हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमपी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द होल्डिंग एंड लैचिंग करंट, है ना। जैसा कि हमने वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एससीआर देख लिया है। दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक, राइट। एंड दिस वीआई कैरेक्टरिस्टिक गिव्स द रिलेशन बिटवीन दिस एनोड टू कैथोड वोल्टेज, right, and the anode cathode voltage and the anode cathode current. So the direction of the current we know that from anode to cathode, है ना। हमको पता है कि सिर्फ एनोड से कैथोड की तरफ ही एनोड अपना थर्स्टर के थ्रू करंट फ्लो होता है। जब हम इस कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं तो कुछ पॉइंट हमारे सामने आते हैं, जैसे ये वीबीओ आया था जिसको अपन फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज कहते हैं, और ये वीबीआर आया था। दिस इज नॉट वीबीओ, this is VBR, reverse blocking voltage. This is the origin and this is the एनोड करंट। अब ये जो एनोड करंट है, बेसिकली ये जो हम टॉपिक आज हमने लिया है, रिलेशन बिटवीन लैचिंग एंड होल्डिंग करंट, ये बेसिकली इसी एनोड करंट से रिलेटेड है। लैचिंग करंट एंड होल्डिंग करंट बोथ आर द पार्ट्स ऑफ ओनली एनोड करंट, है ना। ये एनोड करंट का हिस्सा है, लेकिन इसकी दोनों की लेवल अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है। तो आज हम देखते हैं कि ये वैल्यू क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, यहाँ एंड पॉइंट पे आप देखेंगे तो लैचिंग करंट आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज द लैचिंग करंट लेवल एंड दिस इज द होल्डिंग करंट लेवल। अब यहाँ पे लैचिंग करंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई एंड कैपिटल एल इन सफिक्स फॉर्म, एंड इट इज एसोसिएटेड विद द टर्न ऑन प्रोसेस, है ना। जब एससीआर ऑन होता है तो ये एससीआर की टर्न ऑन प्रोसेस से एसोसिएटेड है। और जो हमारा होल्डिंग करंट है जिसको हम आईएस से रिप्रेजेंट करते हैं, that is associated with the turn off process of the SCR. अब ये टर्न ऑन टर्न ऑफ प्रोसेस से कैसे एसोसिएटेड है ये अपन समझते हैं। जैसे ये एनोड करंट है, राइट। तो लैचिंग करंट एनोड करंट की वो वैल्यू है जिस पर पहुंचने के बाद यदि हम जो गेट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं उसको रिमूव कर देंगे तो भी हमारा एससीआर क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जब हमें एससीआर को टर्न ऑन करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये हमारा सर्किट डायग्राम रहेगा उसके लिए, और ये पी लेयर, ये दूसरी एन लेयर, और फिर पी और एन लेयर, राइट। और इस तरह से हम इन लेयर को नाम देते हैं, और हमें पता है कि यहाँ पे हमारा एनोड कनेक्ट होता है और ये हम डीसी सप्लाई देते हैं। ये हमारा कैथोड है जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारी गेट सप्लाई होती है जिसको हम एक स्विच के थ्रू गेट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं VG, ठीक है। तो ये हमारे जंक्शन J1, जंक्शन J2 और ये जंक्शन J3 है। यदि हमें एससीआर को ऑन करना होता है तो हम क्या करते हैं, गेट सप्लाई को, इस स्विच को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जब हमने स्विच को क्लोज किया, जंक्शन J2 क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जंक्शन J2 ब्रेक हो गया तो करंट सडनली यहाँ शिफ्ट हुआ। जंक्शन J2 ब्रेक करने के बाद जो करंट इस तरह शिफ्ट हो रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट, ऐसी वैल्यू इस एनोड करंट की, जो करंट है इसको अपन कौन सा करंट बोल रहे हैं, बेसिकली हमारा एनोड करंट ही है जो फाइनली हमारे एससीआर के थ्रू एग्जिस्ट करेगा। इस एनोड करंट की एक वैल्यू जिस पर पहुंचने पर यदि हम इस गेट सप्लाई को रिमूव कर देंगे तब भी हमारा एससीआर क्या रहेगा, ऑन स्टेट में रहेगा। तो उस वैल्यू को, उस एनोड करंट की उस वैल्यू को अपन क्या बोलेंगे, लैचिंग करंट बोलेंगे। इसी तरह यदि ये जो एनोड करंट है, एनोड करंट की वो वैल्यू जिस पर करंट पहुंचने पर यदि हम एससीआर इस गेट सप्लाई को रिमूव कर देंगे तो हमारा एससीआर क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ स्टेट में चला जाएगा, या हम कहेंगे कि ऑफ हो जाएगा। तो उस वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, होल्डिंग करंट, राइट। अब इस होल्डिंग करंट पे जाने के बाद यदि हमारा मान लीजिए एससीआर हमारा ये होल्डिंग करंट पे आ गया, है ना। अब यदि जब तक, अब ये तब तक टर्न ऑन नहीं होगा जब तक आप दोबारा इसको गेट सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेंगे। आई बात समझे। इसीलिए अपन कहते हैं कि जो होल्डिंग करंट है वो एसोसिएटेड है टर्न ऑफ कंडीशन से, और जो लैचिंग करंट है वो एसोसिएटेड है टर्न ऑन कंडीशन से, राइट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लैचिंग एंड होल्डिंग करंट। यहाँ पे एक रिलेशन हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंस होगा, कैसे मैग्नीट्यूड या किसी फॉर्मूले से हम कैसे रिलेट करेंगे।
तो हम देख सकते हैं कि रेशियो है जो होल्डिंग करंट टू लैचिंग करंट का है, दैट इज 2/5, और जिसको अपन कह सकते हैं दैट इज इक्वल टू 0.4। तो ये रेशियो की वैल्यू है। ये एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर एज अ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो एक बहुत बेसिक रिलेशन है। तो चीजें क्या है, दोनों ही होल्डिंग और लैचिंग करंट दोनों ही क्या है, एनोड करंट से रिलेटेड है। बस ये ऑन स्टेट से है। इस वैल्यू पे टच करने पर यदि आप गेट सप्लाई रिमूव कर देंगे तो ऐसे हमारा ऑन स्टेट में रहेगा, है ना, भले हम गेट सप्लाई को रिमूव कर देंगे। और होल्डिंग करंट क्या है, यदि इस वैल्यू पे आप गेट सप्लाई को रिमूव करेंगे तो हमारा थायरिस्टर ऑन नहीं होगा, इट विल बी इन ऑफ कंडीशन। तो आपको दोबारा ऑन करना है तो आपको फिर से गेट सप्लाई देना पड़ेगा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। तो उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और इसमें आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास।